दशहरे व गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी नगरवासियों को टाइन टॉट्स स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे अभिभावकगण, शुभचिंतक एवं छात्र छात्राओं को नवरात्रि, दशहरा एवं आने वाले डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार यह आशा करता है कि हम सब मिलकर आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। सीपीएस परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सफल रहें एवं सुखद रहें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को, नगर वासियों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। माँ दुर्गा का त्यौहार है, सभी लोग हंसी खुशी से मनाएं इसको। सबके घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो। मैं अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से सभी लोगों को पुनः एक बार दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मूर्ति वालों से खासकर निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के वातावरण का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ही डीजे और आवाज़ों, कितनी तेज़ आवाज़ में जो बाजे बज रहे हैं उनका ध्यान रखें। बहुत से लोग मरीज होते हैं जो उनसे परेशान होते हैं, और त्यौहार को त्यौहार तरह मनाएं। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को विजयादशमी, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सभी लोगों को मेरी तरफ से विजयादशमी पर बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों के घर में माँ दुर्गा सुख समृद्धि शांति लावें एवं आप सभी लोग विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावें। 2 दशक पहले गांव से लेकर शहर तक मुँह नचवा, फिर चोटी कटवा और अब सोशल मीडिया के इस युग में ड्रोन का कथित आतंक इस समय पूरे जनपद में चर्चा का विषय बन गया है। इसमें हकीकत क्या है, इसको लेकर सभी लोग सशंकित हैं। फिलहाल ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में लोग रात्रि जागरण कर रहे हैं। हालांकि आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। आपको बता दें कि लगभग 2 दशक पहले किसी तरह मोहनचवा का आतंक फैला था। उस समय भी खूब अफवाह उड़ी थी कि मोहनचवा घर में घुसकर चेहरे पर अटैक करके काट लेता है। फिर उसके बाद दौर आया चोटी कटवा का। उस समय भी अफवाह फैली कि घर के दरवाजे पर या खुले आसमान के नीचे छत पर सोने पर रात को कोई चोटी काट ले रहा है, लेकिन निकला कुछ नहीं। जांच में अफवाह ही साबित हुआ। इस बार क्या सच्चाई है, इसको परखने की जरूरत है। अब पुलिस ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि जिले में ड्रोन उड़ने की कोई सच्चाई नहीं है। अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था जहां तक चोरी का बात है, उसको लेकर गांव में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा ड्रोन से जुड़ी प्रत्येक सूचना को तत्परता से ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने रात में गश्त बढ़ा दी है ताकि ग्रामीणों को आश्वस्त किया जा सके। इसके साथ ही साथ गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे डर और अफवाह से दूर रहें। सोशल मीडिया की भी निगरानी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा ऐसे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ड्रोन उड़ने की चर्चा मात्र एक अफवाह है, किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा दूर किसी टावर, काफी ऊंचाई पर उड़ रहे जहाज की रोशनी को देखकर ड्रोन की अफवाह फैलाई जा रही है। यही नहीं, कुछ स्थानों पर ड्रोन की जगह खिलौने मिले, लेकिन अफवाह ड्रोन की फैलाई गई। लेकिन अब अफवाह फैलाने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। अब आजमगढ़ में भी पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगाया जा सके। आजमगढ़ के डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ड्रोन की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी
और ऐसी प्रत्येक सूचना को पुलिस द्वारा तत्परता से त्वरित तरीके से तुरंत अटेंड किया जा रहा है। और इसमें जांच में ये तथ्य सामने आया है कि जो दो तरह की बातें उसमें सामने आई है। एक तो झूठी अफवाह जो है वो सामने आई है कि ड्रोन जैसी कोई वस्तु नहीं है, उसके बाद भी अफवाह उड़ा के और भ्रम फैलाया जा रहा है। उसी में कई बार ये होता है कि किसी भी तरह की टावर या कोई अन्य कोई लाइट जो दिखती है उसको ड्रोन समझ लेने का भ्रम भी कुछ लोगों में हुआ है। जो अफवाह फैला रहे हैं जानबूझ के भय फैलाने के लिए, उनके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि भ्रम और भय का माहौल कोई ना बना सके। और जो लोग किसी भी तरह की लाइट को ड्रोन समझना या उस तरह का समझ रहे हैं उनको ग्राम चौपाल के माध्यम से सचेत किया जा रहा है कि इस तरह से अनावश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ खिलौने जैसे जो ड्रोन या खिलौने जैसी कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं, उनमें उनके बारे में मैं जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनमें किसी तरह का नाइट विजन का कैमरा या उस तरह की चीज़ें नहीं है। इसलिए उनका उपयोग चोरी या किसी अन्य घटना को कारित में यूज करने की संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ड्रोन जिसमें नाइट विजन होता है उनकी कीमत लाखों में बल्कि करोड़ से ऊपर होती है। इसलिए इस तरह के जो छोटे छोटे खिलौने हैं उनका उपयोग इस तरह घटना में संभव नहीं है। इसलिए किसी भी दशा में ड्रोन है या नहीं है उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, भ्रम या भय अफवाह फैलाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग शरारतवश इस तरह का उड़ाने का या भ्रम या अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया है जिसमें दूसरे देश की कोई फोटो जो है वीडियो उसको यूज करके और सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इस तरह से जो शरारती तत्व हैं अगर वो इस तरह कार्रवाई करेंगे उनकी विरुद्ध सख्त कार्रवाई। इसमें देखिए जैसा मैंने बताया कि प्रत्येक सूचना को पुलिस त्वरित तरीके से अटेंड कर रही है। इसके अलावा जो संभ्रांत लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, शीतला नेट से लेके जो हमारे ग्राम चौकीदार और अन्य जो भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके जागरूकता फैलाई जा रही है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो भी शरारती तत्व अगर इस तरह की उत्पात करता है तो उसकी विरुद्ध सख्त कार्रवाई मैं समझता हूँ कि देखिए मीडिया इन चीज़ों को, इन तथ्यों को अच्छे से समझता है और इन्हीं चीज़ों को मेरी अपेक्षा रहेगी कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए और लोगों को जागरूक करे, शिक्षित करे, सचेत करे। इस तरह की अफवाह भ्रम उससे कहीं भी विचलित होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं। निश्चिंत रहें और रात्रि में पुलिस की गश्त जो है उसको भी सक्रिय किया गया, बढ़ाया गया। ड्रोन जैसा मैंने बताया कुछ खिलौने जैसी घटनाएं हुई हैं और इसके अलावा जो है अधिकतर सूचनाएं जो है वो भ्रम और अफवाह निकली हैं। इस तरह की घटना नहीं, किसी घटना में ड्रोन के इस्तेमाल का इस में कोई घटना नहीं। ठीक है। दशहरे व गांधी जयंती के अवसर पर आप सभी नगरवासियों को टाइन टॉट्स स्कूल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सेंट्रल पब्लिक स्कूल आजमगढ़ की तरफ से सभी जनपद वासियों, सभी प्रशासनिक अधिकारियों, हमारे अभिभावकगण, शुभचिंतक एवं छात्र छात्राओं को नवरात्रि, दशहरा एवं आने वाले डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।
विद्यालय परिवार यह आशा करता है कि हम सब मिलकर आने वाले त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास करेंगे। सीपीएस परिवार ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप सफल रहें एवं सुखद रहें। धन्यवाद। सभी जनपद वासियों को, नगर वासियों को विजयादशमी दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। माँ दुर्गा का त्यौहार है, सभी लोग हंसी खुशी से मनाएं इसको। सबके घर में सुख समृद्धि स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो। मैं अपनी सारी संस्थाओं की तरफ से सभी लोगों को पुनः एक बार दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मूर्ति वालों से खासकर निवेदन करूँगा कि अपने आसपास के वातावरण का, बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए ही डीजे और आवाज़ों, कितनी तेज़ आवाज़ में जो बाजे बज रहे हैं उनका ध्यान रखें। बहुत से लोग मरीज होते हैं जो उनसे परेशान होते हैं, और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को विजयादशमी, दीपावली एवं दाला छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी लोगों को मेरी तरफ से विजयादशमी पर बहुत बहुत बधाई। सभी लोगों के घर में माँ दुर्गा सुख समृद्धि शांति लावें एवं आप सभी लोग विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ खुशीपूर्वक मनावें।